अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के आज आप लोगों के चैप्टर 5 का जो है वो लेक्चर नंबर 5 है और इसमें जो हम लोगों ने टॉपिक जो कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, ये हम लोगों ने आज टॉपिक आपका जो है ये कवर करना है। बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने टाइप ऑफ लिस्ट जो है ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसको लिखने का जो सिंटैक्स है जो तरीका है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर जो लिस्ट है इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर नाम से जाहिर है कि इन दिस लिस्ट जो है विल हैव टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। अब ये है कि एंड हाउ, लेट्स सी इट, लेट्स वॉच इट। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में ये होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कीप्स ईच आइटम लिस्ट आइटम विद एन ऑर्डर नंबर। ठीक है, मतलब ऑर्डर, इसमें ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू चेंज द ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में ऑल्सो चेंज। तो सारी लिस्ट का जो है वो कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी अगर आप उसका चेंज करेंगे मीनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स देन डेफिनेटली ऑर्डर विल मैटर। ये तो अब एक कॉमन सेंस की बात है कि इफ़ द टीचर शी इज़ मेकिंग द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विद देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स विच दे गॉट एंड जो है अगर उसके साथ लिस्ट के साथ कुछ छेड़खानी की जाएगी, ठीक है, अगर उसके साथ जो है उसको छेड़ा जाएगा, ऊपर नीचे किया जाएगा तो द होल लिस्ट विल चेंज। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट जो है इट विल डैमेज द वर्क क्वालिटी। अब यहाँ पे देखें कि एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद ओ एल एंड एंड्स विद ओ एल। अब आप देखें ऑर्डर लिस्ट किससे स्टार्ट होती है, इसका जो स्टार्टिंग जो है टैग है ओ एल है और एंडिंग टैग उसका क्या है, \OL है। ठीक है, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI टैग एज शोन बिलो। ठीक है, हर वही लिस्ट आइटम के लिए वही चीज़ है, सेम वही सिंटैक्स है, सेम वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इसमें अब दो चीज़ें हैं कि द सिंटैक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट। UL की जगह हमने OL लिखना है क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है और इसमें ऑर्डर का भी हमने ख्याल रखना है। फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम, ये हमें पता होना चाहिए। ये हम अपनी आसानी के लिए, अब कंप्यूटर को तो नहीं पता कि हम क्या पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में ये है कि हम अगर इस तरीके से इसको लिख देंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिख देंगे, तो ये फिर चेंज जो है ये है कि चेंज नहीं होगा आपका, जो इसमें जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी आपके इस डाटा के ऊपर कि इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, जो है इसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि जो है ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है ताकि ये चेंज ना हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, जैसे स्टूडेंट्स का डाटा, उनके मार्क्स या व्हाटएवर। आगे चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है, विच वी आर गोइंग टू रीड और सी। इस लिस्ट में क्या होता है कि देयर इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। ये डेफिनेशन लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी इसे कहा जाता है। इट इज़ यूज व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये लिस्ट वो है जिसके ज़रिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है कुछ डिस्क्रिप्शन या कुछ टर्म्स आपको देनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग इन 9th क्लास अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन। अगर आप स्टूडेंट्स के नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन, उनके इंट्रोडक्शन के साथ, सो दिस लिस्ट इज़ हेल्पफुल। डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टैग इज़ यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो है टैग स्पेसिफाई द टर्म, और DT जो है ये डिस्क्रिप्शन की टर्म को स्पेसिफाई करता है, यानी कि वो क्या आइटम है जिसको आपने लिखना है या जो टर्म है आपने उसको लिखना है। ठीक है, तो लेट्स वॉच इट्स एंड DD टैग डिस्क्राइब द टर्म एज शोन बिलो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये देखें डिस्क्राइब टर्म एंड देखते हैं इसको कोड में क्या लिखा हुआ है। HTML कोड इसका जो है वो देखें DL एंड /TL। पहले तो ये डेफिनेशन लिस्ट को जो है यहाँ पे लिखा गया है बताने के लिए कि ये हमारी जो लिस्ट है ये डेफिनेशन लिस्ट है, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। उसके बाद डिस्क की जो टर्म है, ठीक है, जो है ये अगर आप देखें तो इसमें कॉफ़ी लिखा हुआ है। ठीक है, अब टर्म कॉफ़ी है। आगे ये क्या है कि जो DD है ये मज़ीद उसी ही टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है, तो ये जो है अगर आप देखें तो कॉफ़ी के बारे में मज़ीद उसको जो है वो बताया गया कि ब्लैक हॉट ड्रिंक है। उसके बाद DT के अंदर फिर लिखा हुआ मिल्क और उसके बाद D के अंदर लिखा हुआ वाइट कोल्ड ड्रिंक है। वो मिल्क जो है वो किस तरह की
है ये उसके बारे में। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसमें डिस्क्रिप्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो है DT जो ये टैग है ये बताता है कि स्पेसिफाइज द टर्म के बारे में बताता है, और DD ये जो टैग है ये डिस्क्राइब करता है उस जो है डिस्क्रिप्शन को जो हमने दी है उसको डिस्क्राइब ये करता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट, आपने नेस्टेड का लफ्ज़ अगर कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो इसमें में भी आपने ये फर्स्ट टाइम सुना है या 8th क्लास में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में किया हो। जो है नेस्टेड कहा जाता है, जो है अगर नेस्टेड की बात करें तो इसका मतलब है कि जो है अ लिस्ट विद इन लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट का होना इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। सो देखते हैं कि सच लिस्ट इज जब एक लिस्ट के अंदर ना एक लिस्ट हो, उसके अंदर कितनी भी मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, वो आपने सुनी होगी डब्बे में डब्बा वाली बात, डब्बे में डब्बा डब्बे में, ठीक है। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट, इसका भी जो है वो सेम एज, ठीक है, दिस कोट स्टेट्स। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी के अंदर तीसरी लिस्ट, हम जितनी लिस्ट चाहें उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि नेस्टेड लिस्ट का मतलब यह है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को ऐड करना। सच लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ऐसी लिस्ट क्या कहलाती है? नेस्टेड लिस्ट कहलाती है। इट इज़ यूजफुल फॉर सिचुएशन वेयर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर अ सिंगल आइटम। ये तब होता है जब आपके पास एक आइटम के लिए बहुत से ऑप्शन है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, बताना है। इन अ लिस्ट फॉर सच एज राइटिंग टेबल ऑफ कंटेंट, द कंटेंट सब सेक्शन, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल सी द फॉलोइंग कोड स्निपेट एंड इट्स आउटपुट, ठीक है। ये फॉलोइंग कोड देखें तो आपको समझ आएगी कि नेस्टेड लिस्ट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोड उन्होंने दिखाया है, HTML कोड स्निपेट एंड आउटपुट। कोड को देखते हैं। सबसे पहले इसमें अब ऑर्डर्ड लिस्ट ली गई है जिसमें लिस्ट आइटम कॉफ़ी है, उसके बाद जो है लिस्ट आइटम हमारे पास टी है, फिर उसकी जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास है ब्लैक कॉफ़ी एंड जो है अनऑर्डर्ड थोड़ी लिस्ट है, और उसके बाद ग्रीन टी है। उसके बाद इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, और आई और मिल्क और UL। अब यहाँ पे आप देखें कि कितना कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप देखें, ये तो सिंटैक्स है इसके जो है वो करने का, स्टार्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ से सिंटैक्स शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। मतलब इसके अंदर अब क्या हुआ है, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास पहली, हमारे पास लिस्ट आइटम क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉफ़ी। दूसरा क्या है, टी है। अब टी के अंदर ये एक और यहाँ पे ये जो है ये दोनों UL एंड \UL ये दूसरी लिस्ट है जिसको हमने इस लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड किया। ये आउटर लिस्ट है और ये इनर जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। आउटर अनऑर्डर्ड लिस्ट ये है जो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रही है, और इसके अंदर जो दूसरी हमने स्टार्ट किया ये अनऑर्डर्ड लिस्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो हो गया नेस्टेड, यानी कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। अभी मज़ीद इसको किया जा सकता है, बट जितना आप नेस्टेड लिस्ट के जो है उसका इस्तेमाल करेंगे उतना आपका HTML का कोड क्या होगा, कम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन, अगर पॉसिबल चांसेस जो है कि जो है यू कैन मेक अ मिस्टेक इन इट। सो जस्ट ट्राई अवॉइडिंग जो है यूजिंग नेस्टेड लूप। कोशिश करें कि आपको ना ही ज़्यादा, मतलब इतना जितना इन्होंने अभी इस कोड में दिखाया है, ठीक है, इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। आप इसे यहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हद तक, इससे आगे भी जा सकते हैं, इससे आगे भी, लेकिन एक हद तक आप अगर आप 4-5 लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट की शक्ल में जो है आप लिखेंगे तो इट विल इंक्रीज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द HTML कोड, ठीक है। सो जो है यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है। जो है ट्राई अवॉइडिंग इट्स यूज एज यू नो एज पॉसिबल एज यू कैन, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, अब देखें ये जो टी है, ठीक है। अब टी को देखो, ऑर्डर लिस्ट है और ये इसकी ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी, और आखिर में एक लिस्ट इन्होंने बनाई है मिल्क की। अब इस आउटर जो UL है ये वाला हमारा, इसके साथ कॉफ़ी टी और मिल्क, कॉफ़ी टी और मिल्क यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, लेकिन अब टी को मज़ीद इन्होंने जो है क्या किया है, डिस्क्राइब किया है इन द फॉर्म ऑफ दिस UL एंड \UL की शक्ल में, ठीक है।
ये हमारे पास ये जो यूएल है और ये जो हमारे पास \UL है, ये वो ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसको नेस्टेड लिस्ट की शक्ल में जो है वो अब इनर लिस्ट के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, किसके अंदर? इस आउटर जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो किसको एक्सप्लेन करने के लिए? टी को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह हम अगर कॉफ़ी को भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं मज़ीद आगे, तो हम इसको यूएल को हम इस्तेमाल मज़ीद दोबारा कर सकते हैं। अगर हम मिल्क को भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को या डेफिनेशन लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर जो है लिखने के लिए, नेस्टेड शक्ल में लिखने के लिए। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको यूँ ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो बाकी करेंगे बच्चे इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। मैं आपको भी जो है जितना कवर करवा रही हूँ, ठीक है, इजीली आप इसका सिंटैक्स अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या सिंटैक्स है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए लिखने का तरीका, ठीक है, ये आपने मिस नहीं करना। ये सिंटैक्स है, ये LI/L \LI और उसके बाद ये जो लिखने का जो तरीका, ये एक भी पॉइंट पे आपने नहीं चूकना। इंतहाई आसान आपका ये चैप्टर है। ये वाहिद प्रोग्रामिंग ऐसी है विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, इसकी बेसिक्स बहुत इजी हैं, इसके अंदर लिखना बहुत इजी। और आपके जो चैप्टर है इसमें तो इंतहाई जो है आसान तरीके से जो है आपको जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और इंतहाई आसान है ये। तो इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो कोताही नहीं करनी इसको सीखने में, इसको प्रैक्टिकली करने में। इंशाल्लाह ताला आगे आपके प्रैक्टिकल्स भी इसके आपको जो है वो मैं करवाऊँगी। और जो है हम इसके तमाम प्रोग्राम्स को एज प्रैक्टिकल करेंगे। और इस वेबसाइट को हम सिर्फ बुक की हद तक नहीं बल्कि इसको हम प्रैक्टिकली भी जो है वो इसके प्रैक्टिस करेंगे और इस पे कमांड हासिल करेंगे, ताकि हमें ये चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकली इतना अच्छा तैयार हो जाए प्रैक्टिकली कि हमें थ्योरेटिकली इसको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। यानी कि जब आपको प्रैक्टिकली तैयार हो जाएगा ना चैप्टर, तो फिर थ्योरेटिकली आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको समझ होगी हर टर्म की। तो ये है कि अभी आप इस चैप्टर को थ्योरेटिकली याद करें, तो बाद में इंशाल्लाह ताला फिर इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।